मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रीति वर्मा आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं टीचर, गाइडर, मदर, लाइफ कोच एंड वास्तु कंसल्टेंट हूँ। नमस्कार। तो आज से आपको सीरीज मिलने वाला है प्रेडिक्शन 2025 का, जो कि मैं पहले भी बताई थी कि मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरोट से प्रेडिक्शन आपको देने वाली हूँ। सभी में क्या डिफरेंसेस है ऑलरेडी जो पहले का वीडियो है वो आपको मैं बता चुकी हूँ। आप सबके डिमांड के हिसाब से मैं न्यूमरोलॉजी का पहला प्रेडिक्शन लेकर आई हूँ। जो ये सीरीज मैं देने जा रही हूँ, ये सीरीज आपको डेट ऑफ बर्थ से यानी कि मूलांक, भाग्यांक और नमांक से आपको मिलने वाला है। अगर इसको आप अच्छे से सिंक्रोनाइज कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पर्सनलाइज प्रेडिक्शन आपको मिलेगा। और जो अगली होगी वो आपको पर्सनल ईयर से होगा। तो इसमें हम लोग सारी चीज़ें बात करेंगे। मैं आपको कैलकुलेशन बता दूंगी कि आपको अपना ड्राइवर, कंडक्टर और नेम नंबर को निकालना कैसे है और उसके साथ में आपको उसको मैच कैसे करना है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी जो 2024 ये शनि जो है 8 नंबर हमारा मूलांक आ रहा था साल 2024 का, और उसके जो स्वामी थे वो शनि हैं। और अगला जो होगा वो 2025 का टोटल नंबर यानी मूलांक आ रहा है 9, और 9 नंबर के स्वामी है मंगल देव। और मंगल देव का जो नेचर यानी जो एसेंस है वो एसेंस आपको मिलेगा, काफी ऊर्जा से भरा हुआ रहता है, क्रोधी होते हैं, काफी साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, सोशल वर्कर टाइप के होते हैं, लोगों को मदद करने वाले भी होते हैं। तो ये साल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोगों का ये साल काफ़ी अच्छा जाने वाला है। तो ये सीरीज में यानी आज के वीडियो में मैं जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, 10 तारीख और 19 तारीख आता है उनके लिए मैं बताने जा रही हूँ। और साथ में जिनका मूलांक 2 तारीख हो गया, 20 तारीख हो गया या फिर 29 तारीख, तो उनके लिए भी बात करेंगे, या जिनका 11 तारीख है उनके लिए भी बात करेंगे। तो अभी आप पेन और पेपर लेकर आ जाइए और कैलकुलेशन आप देखिए कि कैसे कैलकुलेशन करना है। मैं आप सबकी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रीति वर्मा। सो हमने क्या बोला कि 1 तारीख का, तो सपोज किसी का भी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 10, 1 और 1982 ये किसी का भी डेट ऑफ बर्थ है। सो डेट ऑफ बर्थ यानी ये जो नंबर है 1 + 0, तो ये टोटल आया 1। ये नंबर हमारा हो गया मूलांक, और या फिर इसको आप ड्राइवर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जब टोटल हम ऐड करते हैं तो 1 + 1, और इसको जब आप ऐड करेंगे तो 1 + 9 10, 18 और 18 + 2 20। ओके, सो 20 को 2 + 0 आया 2। ठीक, अब टोटल 1 + 2 + 2, तो टोटल क्या हो गया 5। अगर इनकी देखा जाए तो इनका हम देखते हैं, यानी इनकी मूलांक कितना हो गया इनका 1, बहुत ही अच्छा। और इनकी अगर हम भाग्यांक बोलेंगे तो आया 5। ठीक, अब मूलांक हो गया 1 यानी कि ड्राइवर और कंडक्टर। अब आते हैं कि आपकी सवाल है कि नेम नंबर हम कैसे निकालें। नेम नंबर ये तो आप समझ गए होंगे। अगर एक बार मैं फिर से आप लोगों को क्लियर कर दूं, जिनको भी कंफ्यूजन ना हो। सपोज मान लीजिए कि 2 और 2000, ठीक है। इसका कोई बच्चा अगर किसी का जन्म हुआ है तो ये हो गया हमारा ड्राइवर 2। ठीक, अब ये सारे नंबर को ऐड करते हैं तो 2 + 2 + 2 टोटल हो गया 6, यानी कि मूलांक जो हो गया 2 और भाग्यांक यानी कि कंडक्टर हो गया 6। अब नेम नंबर कैसे निकालें? नेम नंबर निकालने के लिए भी बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ड्राइवर आया 2 और कंडक्टर आया 6। ठीक, उसके बाद से
कोई भी नाम अगर आप उठा लीजिए, मान लीजिए कि राहुल नाम हुआ, तो इसको मैं थोड़ी सी ओके, सो कैपिटल में देखिए, कैपिटल में लिखते हैं ताकि आपको यहीं पे सब कुछ क्लियर हो जाए। आर आप देखिए कि इसमें कहाँ है, आप देख लीजिए यहाँ से ABCDE आप देखते जाइएगा तो आर इसमें आपको मिला यहाँ पे ये, यानी कि आर का नंबर हो गया 2, ए का नंबर हो गया 1, एच का नंबर आप देखिए कि 5, यू का नंबर आप देख लीजिए कि यू आपको कहाँ मिल रहा है, किस बॉक्स में, तो आया यहाँ पे 6, और एल कहाँ पे आपको दिख रहा है, तो 3। अब इन सब को ऐड करते हैं तो 2 + 1 3 + 5 8, 8 + 6 14, और 14 + 3 हो गया 17, तो हो गया 1 + 7 = 8, तो हो गया नेम से हो गया 8। अब यहाँ पे इनको देखिए, जो सीरीज यहाँ इनको मिल रहा है 2 6 8 एक ही फैमिली के हैं। अब यहाँ पे आपको कोरिलेट करना बहुत इजी होगा। अगर आप सारी जिनका 2 नंबर से आ रहा है या 6 नंबर से प्रेडिक्शन आ रहा है या 8 नंबर से, ये सारे को आप मैच करके देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आने वाला जो साल है वो साल कैसा रहने वाला है। कैलकुलेशन आपने देख लिया, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ऐसी आपको कैलकुलेशन आपको जिसके लिए भी करना है आप वैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, 10 तारीख और 19 तारीख है, तो उन सब का जो आएगा नंबर आएगा, यानी मूलांक यानी ड्राइवर 1 आएगा। कंडक्टर कैसे निकालना है वो भी मैंने आपको बताई, और नेम नंबर कैसे निकालना है वो भी आपको मैं बताई। अब हम लोग 1 तारीख को देखते हैं कि जिनका भी मूलांक 1 है उनका 2025 कैसा रहने वाला है। तो 1 तारीख का जो जिनका भी 1 नंबर आता है ना, उनका भी जो स्वामी होते हैं वो सूर्य देव होते हैं, ठीक। तो सूर्य देव में वो सारी तत्वें होती है, यानी उनकी भी ऊर्जा लेवल जो होता है काफी हाई होता है, काफी ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, और काफी जो मतलब डिसिप्लिन में अपने काम को करना चाहते हैं, और उनकी जो करियर होती है काफी अच्छी होती है। अगर वो मेहनत से चाहे तो कोई भी चीजें वो पा सकते हैं, बहुत ही हाई मुकाम पे वो जाने का उनके अंदर जो पोटेंशियल होता है वो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे 9 नंबर जो उनकी जो ये साल का जो स्वामी है जो गवर्न कर रहे हैं 2025 को, 9 नंबर, और जिनकी भी मूलांक 1 है यानी कि 1 और 9, तो आप यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ऊर्जा 9 नंबर का भी काफी हाई है, साहसी है, पराक्रमी है, और जो 1 नंबर है उनका भी काफी ऊर्जा हाई है। तो ये साल कोई आपको ये ना समझ ले कि आप काफी ज्यादा अहंकारी हैं, ठीक है। बात बात पे गुस्सा आना, बात बात पे क्रोध करना, और जो ऊर्जा इस लेवल का है कि बिना सोचे समझे आप किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाए। तो यहीं पे आपको रुकना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिन 2024 मीन्स की जो ये साल था, ये साल भी कुछ मामले में आपका काफी खराब गया होगा, क्योंकि 1 और 8 और सूर्य और शनि का नंबर था। तो ये साल बहुत सारे काम आपका बनते बनते बिगड़ा होगा, कुछ काम आपका बना होगा बट उससे ज्यादा आपका काम बिगड़ा होगा। रिलेशनशिप में भी काफी ज्यादा आपको परेशानियां आई होगी, बट आपके लिए खुशखबरी ये है कि 2025 आपका काफी अच्छा रहने वाला है, और जो काम आपका 2024 में रुक गया था वो 2025 में आपका पूरा होगा। और उसके साथ में भी आपके लिए खुशखबरी अगर मैं दूं, गुड न्यूज दूं, तो यूँ समझ लीजिए कि 2025 ही नहीं, 2025 तो आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला ही है। जो भी आपका पेंडिंग वर्क था वो सारे पेंडिंग वर्क आपका कंप्लीट होगा। अगर आप कुछ नया भी करना चाहते हैं, कुछ ऐसा सोच रखे कि कुछ करने के लिए, तो ये 2025 एंड होते होते आपका कुछ आपके साथ में बहुत ही अच्छा नया कुछ शुरुआत होगा। चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, या फिर शादी के लिए आप सोच रहे हैं, बच्चे के लिए आप सोच रहे हैं, या फिर कोई आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, या प्रॉपर्टी में आप डील करना चाह रहे हैं, तो सारी चीजें आपकी
ईयर एंड होते होते 2025 में आपका वो सारा काम होगा। तो 25 ही आपका अच्छा नहीं है, इवन आपका 2026 भी आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ये राज की बात मैं आपको अभी ही बता दे रही हूँ, ताकि आप आने वाला 2 साल तक आप टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। सो आपको ये साल तो मैं बता दी कि आपको इस बात को समझना होगा कि स्वाभिमान और अहंकार में क्या अंतर है। सो आपको अहंकारी नहीं होना है, स्वाभिमानी होना है। तो अपने ऊपर आपको संयम बनाते हुए काम को करना है। जहां भी लगता है कि प्यार से और किसी को रिस्पेक्ट और इज्जत दे के काम करवा सकते हैं, तो वहां पे आपको कोशिश कीजिए कि वैसे ही आप काम करवाएं। गुस्सा और अग्रेशन में या फिर आपकी जो पद और पोजीशन है उसको आप इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपका काम भी नहीं बिगड़ेगा। करियर ग्रोथ आपको स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, आपको जो भी लग रहा था कि काम जो स्टक था, किसी कारण से नहीं हो रहा था, तो वो काम भी आपको स्टार्टिंग में बनता हुआ आपका दिखेगा। लेकिन बीच बीच में जैसे अप्रैल से जून के बीच में आते ही थोड़ी खर्चे आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो खर्चों पे आपको लगाम लगा के रखने की ज़रूरत है। अगर उसमें नहीं लगाते हैं तो फिर आने वाले टाइम में थोड़ी सी परेशानी आपको बढ़ सकती है। उसके साथ में भी आपको किसी से उस बीच में, यानी अप्रैल से लेकर जून जुलाई के बीच में आप कोशिश कीजिए कि किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। कोई भी लोन हो गया या कोई किसी भी तरीके का किसी से उधार हो गया, वो लेने से आपको बचने की कोशिश करना है। रिलेशनशिप की जो परेशानियां आपका 2024 में जो चल रहा है, वो परेशानियां आपका दूर हो जाएगा। बट रिलेशनशिप में भी गर्माहट चाहिए होता है, लेकिन एक रिस्पेक्ट के साथ वाली गर्माहट आप अगर रिलेशनशिप में देते हैं तो आपका जितनी भी परेशानियां था, चाहे जिसके साथ भी हो, सारी प्रॉब्लम बहुत जल्दी ही दूर होगी। थोड़ा पेशेंस बनाने की ज़रूरत है ये साल में आपको, यानी कि धैर्य रखने की आपको ज़रूरत है। फिनांस अगर पैसे से अगर देखा जाए तो ये साल आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, इनिशियल में आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और एंड में, यानी कि अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में भी आपकी जो फिनेंशियल कंडीशन है वो काफ़ी इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा। और जो भी आपकी जो पेंडिंग वर्क था, वो पेंडिंग वर्क भी आपका कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। तो इस बात का आपको बहुत ही विशेष आपको ध्यान रखना है कि अपनी ऊर्जाओं पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना है। हेल्थ पे अगर बात करें तो हेल्थ में आप खाने पे थोड़ा संयम रखने की आपको ज़रूरत है, यानी बाहर के खाने से आपको बचना होगा, क्योंकि पेट से रिलेटेड परेशानियां आ सकता है और उसके कारण स्किन से रिलेटेड भी परेशानी आ सकती है। बोन, यानी बोन जिनका भी लग रहा है कि हाँ हड्डी कमज़ोर है या उसके कारण परेशानी आ रहा है, तो उस पर भी आप ये साल में ज़रूर ध्यान रखिए। या आप कार ड्राइव कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा आपको लग रहा है जिससे कि चोट लग सकती है या आग, ये सब से आपको बचने की कोशिश आपको करना होगा। और ख़ासकर मैं अगर डे टू डे लाइफ में अगर आपको मैं बोलूँ तो जैसे बोलते ज़्यादा मिर्च हो गया या फिर ज़्यादा मसाले हो गए, तेल हो गया या बाहर के खाने से अगर आप बचते हैं तो अंदर से अच्छा फील होगा। तो ऑटोमेटिक आपका जो दिन का दिनचर्या होता है वो भी काफ़ी आपका अच्छा रहने वाला है। अब हम लोग लेंगे 2, ठीक है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ आप देखिए 2 तारीख, 11 तारीख, 20 और 29 आता है, तो उनका ये साल कैसा रहने वाला है। थोड़ी सी मैं प्रीवियस का अगर बात करेंगे तो आप उसको बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे कि हाँ ये साल ऐसा था तो आने वाला समय आपका कैसा रहेगा। जैसे कि 2024 में आप मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान रहे होंगे, मतलब मानसिक तौर पे। जैसे बोलते हैं कि बेवजह का आपको समझ में नहीं आना कि गुस्सा क्यों आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना इस तरीके से, और आपके मन के हिसाब से कोई काम नहीं बनना। क्योंकि जब 2 और 8 यानी कि चंद्रमा और शनि के जब मेल होता है तो पुनर्फु योग बनता है, यानी विष दोष, ठीक है। विष दोष यानी हर टाइम में किसी न किसी कारण से बहुत ज़्यादा गुस्सा आना और रिलेशनशिप जिसके कारण खराब हो जाए, न चाहते हुए भी ऐसे आप शब्दों का उपयोग कर ले या किसी को ऐसे कुछ बोल दे जिसके कारण रिश्ते खराब हो जाएं। आप करने जाते हैं कुछ और लेकिन हो जाता है कुछ और, यानी कि खुद में ही आपको अंदर से फील नहीं अच्छा होना। तो जब हम खुद अच्छे से फील नहीं करते हैं तो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है या आसपास का जो रिलेशनशिप है वैसे ही वो खराब हो जाता है।
तो दो दो जिनका भी है, चाहे जैसा कि मैं बोली हूँ कि आप कंडक्टर से भी देखिए और नेम नंबर से भी देखिए, क्योंकि तीनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि अगर आप मूलांक से देखते हैं तो मूलांक आपको ओवरऑल बताएगा, यानी कि बाहरी दुनिया जो आपके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है उसकी आपके बारे में वो बताता है। अगर आप ड्राइवर से देखते हैं तो इंटरनली आपको जो आप फील करते हैं, इंटरनल जो लोग नहीं देख पा रहे, जिसको आप समझ रहे हैं, वो आपको कंडक्टर से बताएगा, यानी कि जैसे कि डेट ऑफ बर्थ को टोटल ऐड करके जो आता है वो। और नेम नंबर जो होता है वो आपके ऊपर जो रिजल्ट यानी कि प्रभाव, जैसे कोई बुलाया आपको, जैसे राहुल कोई बुलाया, तो जब बुलाता है तो आपके ऊपर किस तरीके का आता है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, या फिर आप एक्सपेक्टेशन आपकी कुछ ना कुछ होती है कि हाँ उसने किस लिए बुलाया। तो उसी तरीके से नेम जो हो आपके ऊपर उस टाइप से इम्पैक्ट डालता है। तो आप ओवरऑल आप सबसे उससे आप मिला के देख सकते हैं। तो इस बार का जो है आपका 2 और 9 तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। दो थोड़ा अगर बोले तो ये साल आपकी इमोशनल ईयर आपका कह सकते हैं कि ये इमोशनल ईयर रहने वाला। सब्र रखे, थोड़ा पेशेंस रखे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। रिश्तों में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा कि रिलेशनशिप जो आपका पहले जो खराब हुआ था, या आपके अंदर की जो चिड़चिड़ाहट थी, आप अपने अंदर कभी कभी इस टाइप का भी ये साल में फील आया होगा कि सुसाइडल अटेम्प्ट ले लें, ठीक है, कोई चीज़ें अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ करने जा रहा हूँ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें आपका ये साल में आपका दूर होने वाला है। इसके लिए आपको जस्ट आपको ये करना है कि आपको बैठना नहीं है, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि जब रुका हुआ पानी में स्मेल आ जाता है, यानी बदबू आ जाता है, चलता हुआ पानी कुछ नहीं रहता है, तो ऐसे भी चलता हुआ पानी अच्छा दिखता है। तो आपको रुकना नहीं है, हमेशा एक एक्शन और मूवमेंट में रहना है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन की आप जरूर सुने, ठीक है। कोई भी काम कर रहे हैं सबकी बातें सुने, लेकिन जब आप कुछ करने की बात कर रहे हैं तो इंट्यूशन सुनते हुए तब करें। इंट्यूशन यानी दिमाग से नहीं, आप अपना दिल से सुने और दिल आपका क्या कहता है उसी को आप फॉलो करें, ठीक है। कुछ चीज़ों का आपको जरूर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ऐसी ऊर्जा आपको मिलने वाला है जो आपको एक्सेलरेट करे, यानी कि आपको बोला जाए ना पुश पिच, आपको धक्का दे कोई भी चीज़ करने के लिए। जो जब तक जो अब तक आपका नहीं हुआ वो आपको ये साल आपको मिलेगा कंप्लीट। आपका काम जितना भी आपका काम था वो आपका होता हुआ दिखेगा, वो कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। तो काफ़ी जिनका कि 2 नंबर है वो अच्छा दिख रहा है। फिनेंशियली भी अगर देखें तो वो अच्छा दिख रहा है कि वो भी होता हुआ दिख रहा है। आपको हो सकता है कि भाई से आपको सपोर्ट मिले, भाई और बहन यानी सिबलिंग से आपको सपोर्ट मिलने की काफ़ी ज़्यादा आपको चांसेस हाई है। साथ में अगर कोई आपके फ्रेंड्स हैं उनसे भी आपको सपोर्ट मिलने की चांसेस है। प्रॉपर्टी को लेकर अगर सोच रहे हैं तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है। साथ में अगर बच्चा यानी संतान का आप प्लानिंग कर रहे हैं, कंसीव करने के लिए अगर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि हाँ ये साल आप अपनी फैमिली को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा ये साल योग बन रहा है। तो ये साल काफ़ी ही मैं देख रही हूँ कि जिनका भी मूलांक 2 है उनको ये साल रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखनी है। ये नहीं कि ये साल अच्छा है तो आपको लगे कि हाँ शुरुआत में ही सब कुछ आपको मिल जाए, नहीं वैसा तो नहीं होता है कि हाँ। तो इसलिए आपको पेशेंस आपको लूज नहीं करना है, और उसके साथ में आपको और भी चीज़ें क्या क्या आपको ध्यान रखना है वो चीज़ें मैं आपको साथ में ही बताते जाऊंगी, ताकि आप उसको ध्यान रखते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो उस पर आपको काफ़ी अच्छा होगा। जैसे कि कोऑपरेशन, यानी कि आप जिसके साथ भी काम कर रहे हैं या जो भी कोई लगता है कि आपका उसके साथ में काम बनने वाला है, तो आप उनकी मदद ज़रूर करें और एक कोशिश करें कि जहाँ भी रहे थोड़ा शांति का माहौल बना रहे। अगर कम बोल के भी काम हो जाता है तो कम बोलने की कोशिश करें और कम बोल के ही काम करें। मन में वैसे कुछ दुविधा ना रखें। जैसे बहुत बार होता है कि हम कोई काम करने जाते हैं लेकिन मन में इतना ज़्यादा दुविधा रखते हैं कि काम अगर ऊपर के मन से जैसे तैसे काम शुरू हो भी जाता है तो काम आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए मन में दुविधा ना रखें। अपनी इनर इंट्यूशन को अगर सुनते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपका काम काफ़ी अच्छे से होगा। बैलेंस बनाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करना होगा। क्यों? क्योंकि मंगल जो है, मंगल अग्निदेव है,
ठीक है, अग्नि, फायर, ठीक है, उनकी जो ऊर्जा है काफी तेज है। और 2 नंबर यानी कि चंद्रमा, वो क्या है, पानी, ठंडा, शीतलता। तो दोनों में डिफरेंसेस है। अगर ये दोनों ही उनको क्लैश नहीं करना है, भिड़ना नहीं है आपको, आपको इसको अच्छे से मेंटेन करके आपको चलना। अगर अच्छे से मेंटेन करके चलते हैं तो नेम फेम सब कुछ मिलेगा, क्योंकि बिना अग्नि को और बिना पानी का कुछ नहीं होने वाला है, दोनों ही चाहिए। अगर बैलेंस बना लिया आपने ना, तो हो ये साल आपका बहुत ही अच्छा आपका जाने वाला है और जो आप चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन जैसे मैं आपको बताई कि मूवमेंट आपको नहीं छोड़ना है, आलसपन आपको आएगा, आप काम को थोड़ा सा टालेंगे, आज का काम कल, कल का काम परसों, बेवजह का टाइम अपना नुकसान नहीं कीजिए। कुछ नहीं करना है तो अगर आपने 10 काम की प्लानिंग कर रखी है तो 10 काम में आप 2 से 3 काम मिनिमम कीजिए, हर हाल में कीजिए। अगर नहीं करते हैं तो फिर वहीं पे परेशानियां आ सकती है। और जल्दबाजी में भी कोई काम न करे, आलसपन छोड़े, लेकिन जल्दबाजी में भी कोई काम ना करे कि चलो कैसे भी करके मुझे आज काम निपटा लेना है। नहीं, मेडिटेशन जरूर करें, अपनी जो चक्रास है, रूट चक्रा, उसको आप बैलेंस करने की जरूर कोशिश करें। मेडिटेशन करते हैं तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। उसके साथ में अगर एक्वा मराइन अगर स्टोन आप धारण करते हैं तो वो आपके लिए जो आपके अंदर जो आलसपन है ना, या फिर कि आज का काम कल करना, कर लेते हैं वाले जो है ना, वो चीजें आपका खत्म होगा। तो एक्वा मराइन पहनिए, या फिर एजोराइट भी अगर आप धारण करते हैं तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वीडियो काफ़ी आपके लिए मददगार होगा। अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। और अगर मेरे से पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरे जो यूट्यूब का जो चैनल है, उस चैनल में मेरा नंबर दिया हुआ, वहाँ से आप नंबर लेकर फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।